आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजसूय यज्ञ करने से पहले जरासंध का संहार करना पड़ेगा, ये शब्द किसने कहे? दोस्तों, आइए, यह वृतांत बहुत ही सुंदर, मनोहारी और आकर्षक होने वाला है। दोस्तों, यह वृतांत जरासंध की कथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म करके सुनाऊंगा। वैसे तो यह वृतांत कुछ बड़ा है, लेकिन आपके बहुमूल्य समय को दृष्टिगत रखते हुए यह वृतांत मैं आपको सूक्ष्म सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, न्योता मिलते ही श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। उनके आने से पांडव बहुत ही खुश थे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का स्वागत करने के बाद उनसे राजसूय यज्ञ के विषय में राय मांगी। इस पर श्री कृष्ण ने कुछ देर तक सोचा और फिर युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजसूय यज्ञ करने का आपका विचार तो अति उत्तम है, परंतु यज्ञ करने से पहले आपको मगध नरेश जरासंध का संहार करना पड़ेगा। वह एक पराक्रमी राजा है। उसने कई राजाओं को हराकर बंदी बनाया हुआ है। जरासंध ने कठोर तप करके भगवान शिव से कई वरदान भी प्राप्त किए हुए हैं। वह मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। क्योंकि मैंने उसके दामाद और मथुरा के राजा कंस को मारा है। दोस्तों, चेदी नरेश शिशुपाल और दो महापराक्रमी राजा हंस और दिम्बक उसके सहयोगी हैं। उनका साथ पाकर उसने शक्ति के मद में चूर होकर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया है। इसलिए आपके द्वारा राजसूय यज्ञ करने की घोषणा वह कभी सहन नहीं करेगा और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने का भरसक उसका प्रयत्न रहेगा। हम जरासंध को कैसे मारेंगे? ऐसे युधिष्ठिर ने पूछ लिया। इस पर श्री कृष्ण बोले कि राजन, यह आप सब मुझ पर छोड़ दें। आप मेरे साथ सिर्फ भीम और अर्जुन को दे दें। मैं जरासंध का संहार भीम द्वारा करवा दूंगा और उसकी दुर्गति देखकर बाकी राजा अपने आप सिर उठाने का साहस नहीं कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर को जरासंध के जन्म की कहानी सुनाई। जरासंध के पिता राजा बृहदत्त ने काशी की दो राजकुमारियों से विवाह किया था, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। वे एक सिद्ध साधु के पास चले गए। साधु ने राजा को एक आम दिया और अपनी रानियों को खिलाने को कहा। वह आम किसी एक रानी ने खाने के बजाय दोनों ने काटकर आधा आधा खा लिया। समय आने पर दोनों ने आधा आधा बच्चों को जन्म दिया। रानियों ने डर कर उन्हें फिकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी ने उन्हें उठा लिया और एक ही कपड़े में लपेट लिया। ऐसा करने पर दोनों भाग जुड़कर एक पूरा बच्चा बन गया। वह बच्चे को लेकर राज दरबार में पहुंची और राजा को उसने पूरी बात बताई। रानियां भी उसी समय वहीं पर थीं, इसलिए उन्होंने राजा को बुलाया कि वह उनका ही बच्चा है। बच्चे का नाम जरासंध रख दिया गया। तभी साधु वहां आए और उन्होंने जरासंध को आशीर्वाद देने के बाद राजा से कहा कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु तभी होगी जब इसके शरीर के दो भागों में चीरकर विपरीत दिशा में फेंका जाएगा। ऐसा जानकर युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन को भेजने के लिए मान जाते हैं। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध की ओर चल पड़ते हैं। चैत्यक नामक पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणों ने
जरासंध के पास जाकर उन्हें सारी घटना विस्तार से बता दी और राजा के लिए तो यह अपशकुन था, इसलिए उसने एक पुरोहित के कथन अनुसार राज्य को आपदाओं से दूर रखने के लिए एक यज्ञ किया। चैत्य पर्वत से श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन यज्ञ वाले स्थान पर पहुंच गए। उसने ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद उनके वहां आने का कारण पूछा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आज मेरे साथियों का मौन व्रत है, इसलिए ये अर्धरात्रि के बाद ही आपसे बात कर सकेंगे। तो ठीक है, तब तक आप लोग अतिथि गृह में जाकर विश्राम करिए, मैं आपके पास अर्धरात्रि के बाद ही आऊँगा। ऐसा कहकर जरासंध अपने महल में चला गया। दोस्तों, अर्धरात्रि के बाद जरासंध श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन से मिलने अतिथि गृह में पहुंच गया। तीनों को प्रणाम करने के बाद जरासंध ने अर्जुन व भीम से उनका परिचय पूछ लिया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जरासंध को अपना और पांडवों का परिचय दिया तथा साथ ही भीम के साथ मल्ल युद्ध करने की खुली चुनौती भी दे डाली। जरासंध को सच्चाई जानकर बहुत ही क्रोध आया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जरासंध और भीम दोनों ही मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में उतर गए। उनके बीच 13 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। 14वें दिन युद्ध का परिणाम न निकलते हुए देखकर श्री कृष्ण ने युक्ति से काम लिया। उन्होंने एक पत्ता उठाया और उसे बीच से चीरकर 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। ऐसा देखकर भीम ने जरासंध को पटकनी दी और उसे दोनों टांगों के बीच से चीर दिया और चीरने के पश्चात उसके दोनों भागों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस पर जरासंध की दोनों टुकड़े आपस में मिल नहीं सके। उल्टी दिशाओं में टुकड़े जाने पर मिल नहीं सके। इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया। जरासंध के वध के पश्चात श्री कृष्ण ने उसके बेटे सहदेव को मगध के राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो दोस्तों, यह कितना ही वीर रस से भरा हुआ वृतांत है, कितना मनोहारी वृतांत है। यह समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।